ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, 10 सालों में 3.45 करोड़ घर निर्मित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 2.68 करोड़ घर पूरे हो गए, जिनमें पूर्ववर्ती आवास भी 77 लाख जो पहले लंबित थे वो भी पूरे किए हैं। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। गत 8 वर्षों में प्रतिदिन 10,000 घर बनाए जा रहे हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है और ये आपके कारण संभव है। आप काम कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। और घर पूर्ण किए जाने का जो समय था वो भी घटा है। पहले औसतन 314 दिन में घर बनता था, अब 114 दिन में घर बनाया जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। आप जानते हैं कि आवास योजना का विस्तार किया गया है और अब हमको 2 करोड़ नए घर बनाने 5 साल, और उसमें 3.06 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। तो मित्रों, आप सबकी ये जानकारी भी कि नए सर्वे का काम शुरू होना है। आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में मेरा आप सबसे आग्रह है, आवास प्लस के अलावा, आवास प्लस के मकान तो हम बना रहे हैं जो 2018 में सर्वे हुआ था, इसके अलावा अगले 3 माह में जो पात्र बेनिफिशरीज, पात्र हितग्राही रह गए हैं, उनका सर्वे करना है। आपकी जानकारी में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हमने इसमें मापदंड भी बदले। अब 2 व्हीलर अगर किसी के पास है तो पहले वो अपात्र हो जाता था प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। 2 व्हीलर सबके पास है लगभग, इसलिए वो अपात्र नहीं होंगे। 2 व्हीलर वाले को, टेलीफोन वाले को, क्योंकि पिछले दौर में आश्चर्यचकित रह गया, कई जगह बताया कि टेलीफोन किसी के यहाँ इसलिए मकान कट गया, टेलीफोन की लाइन ही वहां नहीं थी, तो पात्र हितग्राही वंचित रह गए। अब टेलीफोन है तो भी उसको आवास की पात्रता होगी। फिर 10,000 रुपए तक की आय के लिए, आय तक जो लाभार्थी थे वो पात्र थे, 10,000 से ज्यादा आय होगी तो उनको पात्रता नहीं होगी। अब लखपति दीदी अभियान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, तो 10,000 से ज्यादा आय तो लाजमी है, हमको करना भी है। 15,000 रुपया तक की आय जिनकी है वो भी पात्र होंगे। तो छोटे किसान जिनके पास केवल सिंचित जमीन 2.5 एकड़ है और असिंचित 5 एकड़, वो भी पात्रता की श्रेणी में। मोटर से चालित जो बोट थी वो भी अपात्रता की श्रेणी में थी, अब वो भी पात्रता की श्रेणी में। 2025 वर्ष को हम गरीबी मुक्त गांव, पॉवर्टी फ्री विलेज, इसका संकल्प ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है और मैं भी अंतरात्मा से ये चाहता हूं कि गांव गरीबी मुक्त हो। और गरीबी मुक्त गांव का मतलब है गांव का हर भाई बहन किसी न किसी आजीविका मूलक काम से, रोजगार से जुड़ा हो, कोई बेरोजगार ना हो। उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं इस जिंदगी की वो हम ठीक ढंग से पूरी कर पाए। और आपके साथ मिलकर हम ये कर सकते हैं, असंभव नहीं है, कठिन जरूर है, लेकिन हम साथ मिलकर काम करेंगे। हम कुछ गांवों से शुरुआत कर सकते हैं, सारे गांव एक साथ नहीं तो कुछ गांव हर ब्लॉक में चिन्हित किए जा सकते हैं और वहां सब योजनाओं के आदर्श क्रियान्वयन के माध्यम से हम उस गांव को गरीब मुक्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का 4था चरण प्रारंभ होना है, उसके लिए भी आप निश्चित तौर पर तैयारी कर रहे होंगे। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 4थे चरण के अंतर्गत जो पात्र बसाहटें हैं उनको चिन्हित करने का सर्वेक्षण जारी है। सर्वे तो नमस्कार किसान भाइयों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो है देश के सभी राज्यों में विकास के नए काम
की निरंतर कार्य करते आ रहे हैं। साथ ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया है कि गरीबों को आवास योजना 2025 में नए मकान बनाए जाएंगे, जिसमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और कई राज्यों में इसका लाभ मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने बताया है कि हमारा टारगेट है 2 करोड़ ग्रामीण और 1 करोड़ शहरी आवास योजना के अंतर्गत सर्वे काम चालू है। हमने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को आदेश दिए हैं कि सर्वे कराकर हमको दीजिए, फिर आवास योजना की पहली किस्त भेजी जाएगी पात्र हितग्राहियों को। साथ ही कब मिलेगी ये तो उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन आवास योजना की पहली किस्त मिलेगी। साथ ही लाडली लखपति बहनों को कई बड़े ऐलान उन्होंने किए। चलिए सुन लेते हैं। 2025 वर्ष को हम गरीबी मुक्त गांव, पॉवर्टी फ्री विलेज, इसका संकल्प ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है और मैं भी अंतरात्मा से ये चाहता हूं कि गांव गरीबी मुक्त हो। और गरीबी मुक्त गांव का मतलब है गांव का हर भाई बहन किसी न किसी आजीविका मूलक काम से, रोजगार से जुड़ा हो, कोई बेरोजगार ना हो। उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं जिंदगी की वो हम ठीक ढंग से पूरी कर पाए। और आपके साथ मिलकर हम ये कर सकते हैं, संभव नहीं है, कठिन जरूर है, लेकिन हम साथ मिलकर काम करेंगे। हम कुछ गांवों से शुरुआत कर सकते हैं, सारे गांव एक साथ नहीं तो कुछ गांव हर ब्लॉक में चिन्हित किए जा सकते हैं और वहां सब योजनाओं के आदर्श क्रियान्वयन के माध्यम से हम उस गांव को गरीब मुक्त कर सकते हैं। कि आवास योजना का विस्तार किया गया है और अब हमको 2 करोड़ नए घर बनाने हैं 5 साल, और उसमें 3.06 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। तो मित्रों, आप सबकी ये जानकारी दी कि नए सर्वे का काम शुरू होना है। आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में मेरा आप सबसे आग्रह, आवास प्लस के अलावा, आवास प्लस के मकान तो हम बना रहे हैं जो 2018 में सर्वे हुआ था, इसके अलावा अगले 3 माह में जो बेनिफिशरीज, पात्र हितग्राही रह गए हैं, उनका सर्वे करना है। आपकी जानकारी में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, हमने इसमें मापदंड भी बदले। अब 2 व्हीलर अगर किसी के पास है तो पहले वो अपात्र हो जाता था प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। 2 व्हीलर सबके पास है लगभग, इसलिए वो अपात्र नहीं होंगे। 2 व्हीलर वाले को, टेलीफोन वाले को, क्योंकि पिछले 2 में आश्चर्यचकित रह गया, कई जगह बताया कि टेलीफोन किसी के यहाँ इसके मकान कट गया, टेलीफोन की लाइन नहीं बनी, तो पात्र हितग्राही। तो अभी आप लोगों ने सुना है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को। उन्होंने जो है बताया है, दिल्ली में उन्होंने कल मीटिंग ली है और साथ ही आवास योजना को लेकर जितनी भी योजनाएं हैं सरकार उस पर ध्यान दे रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत वो मंत्री है। साथ ही उन्होंने आवास योजना को लेकर चर्चा तो की है, साथ ही लखपति बहनों का काम भी शिवराज सिंह चौहान ही देख रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि बहनों को कैसे हर महीने 10,000 रुपये की आमदनी करवाई जाए, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ये काफ़ी अच्छी बात है। और उन्होंने गरीबों को आवास, किसानों की राशि, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं, तो किसानों की चाहे फसल बीमा राशि हो, फिर मुआवजा राशि हो, या फिर किसान सम्मान निधि, या फिर किसान कल्याण योजना, सब पर उन्होंने चर्चा की है। तो चलिए एक बार हम उनको पूरा भाषण सुन लेते हैं, आगे आप लोग को बताएंगे उन्होंने किस योजना पर चर्चा की है। जो आते हैं उनको चिन्हित करने का सर्वेक्षण जारी है, सर्वे हो रहा है और इसको 31 जनवरी तक हमको पूरा करना है। 2011 की पॉपुलेशन के आधार पर 500 तक के सामान्य विलेज, 250 तक के ट्राइबल विलेजेज, और जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित गांव हैं 100+ की पॉपुलेशन में है तो वो बसाहटें जोड़ी जाएगी। आप ढंग से सर्वे का काम पूरा करेंगे तो पात्र बसाहटों को हम लोग जोड़ पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, 10 सालों में 3.45 करोड़ घर निर्मित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मार्च 2024
तक 2.95 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 2.68 करोड़ घर पूरे हो गए, जिनमें पूर्ववर्ती आवास भी 77 लाख जो पहले लंबित थे वो भी पूरे किए हैं। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। गत 8 वर्षों में प्रतिदिन 10,000 घर बनाए जा रहे हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है और ये आपके कारण संभव है। आप काम कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। और घर पूर्ण किए जाने का जो समय था वो भी घटा है। पहले औसतन 314 दिन में घर बनता था, अब 114 दिन में घर बनाया जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं।